आज मैं इस वीडियो में विलेन चैप्टर का अगला भाग लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम अनादर्श विलेन तथा आदर्श विलेन क्या होते हैं, आदर्श विलेन पढ़ चुके हैं लेकिन उसे शॉर्ट टर्म में दोहरा वापस रिवाइज कर लेंगे, तथा विचलन के प्रकार क्या होते हैं तथा स्थिर क्वांथी मिश्रण क्या होते हैं। ये तीनों चीज़ें आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अनादर्श विलेन क्या होता है। तो अनादर्श विलेन पढ़ने से पहले आदर्श विलेन क्या होते हैं देखिए। तो आदर्श विलेन आपको पहले बता दिया है, लेकिन देखिए जो द्रव है, द्रव का द्रव में मिश्रण पढ़ रहे थे हम। जो दो वाष्पशील द्रवों को जब हम मिलाते हैं तो उनके आयतन में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह आदर्श विलेन है, तथा उनसे कोई ऊष्मा न तो मुक्त होती है न ही मुक्त होती है न ही उत्पन्न होती है, या मुक्त होती है या अवशोषित होती है। जब कोई ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है तो वो आदर्श विलेन होता है। तथा देखिए द्रव, मान लीजिए पहला द्रव A है, दूसरा द्रव B है, तो पहले द्रव के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है उस और दूसरे जो द्रव के मध्य आकर्षण बल है, दूसरे द्रव के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो पहले और दूसरे अणुओं को मिलाने पर उन दोनों के मध्य जितना आकर्षण बल होगा तीनों एक समान होंगे, तो वह विलेन आपको आदर्श विलेन कहलाता है। तो देखिए अनादर्श विलेन क्या होता है। वह विलेन जो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है, मतलब कि ये तीनों चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, वह विलेन आपको अनादर्श विलेन कहलाता है, अनादर्श विलेन कहलाता है। देखिए अब विचलन क्या होता है, विचलन प्रदर्शित करता है। तो विचलन होता क्या है देखिए, तो विचलन होता है, देखिए मान लीजिए आपको डेल वी जो है आपका आयतन वो 0 से कम हो सकता है, अधिक हो सकता है। तो यहाँ पर 0 नहीं है ना, तो वो विलेन विचलन प्रदर्शित कर रहा है। प्रतिबाधा, अब देखिए यहाँ पर विचलन के प्रकार, विचलन कितने प्रकार के होते हैं। विचलन 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए धनात्मक विचलन, दूसरा यहाँ पर ऋणात्मक विचलन। देखिए तो धनात्मक विचलन क्या होता है। सबसे पहला बात, धनात्मक विचलन, यदि मिश्रण का कुल वाष्प दाब राउल्ट नियम से प्राप्त मान से अधिक हो तो विचलन कर देता है। मतलब कि जो राउल्ट का नियम अर्थात राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब प्राप्त होता है उस वाष्प दाब से जो मिश्रण का वाष्प दाब है वो अधिक होता है, तो वहाँ पर धनात्मक विचलन उत्पन्न होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं P ऑफ राउल्ट, यहाँ पर अधिक होगा P ऑफ मिक्सचर। यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि राउल्ट के वाष्प दाब से मिक्सचर का मिश्रण का वाष्प दाब अधिक होता है, तो वहाँ पर धनात्मक विचलन होता है। देखिए यहाँ पर A और A अर्थात जो द्रव A के अणु हैं वो स्वयं के अणुओं के मध्य जो बल है, और देखिए B और B, जो B द्रव है उसके स्वयं के अणुओं के मध्य जो वो आकर्षण बल है के मध्य आकर्षण बल A और B दोनों के आकर्षण बल से अधिक है। मतलब देखिए जो A और B दोनों के मिलाने में जो आकर्षण बल इन दोनों के अणु मिलाने के बाद आकर्षण बल इन दोनों के अणुओं के मध्य है उतना उससे अधिक A और B और B खुद में ही होते हैं। A और A के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो अधिक होता है B और B अणुओं के मध्य। ये दोनों बल इन दोनों के मिलाने के बाद जो आपको देखिए A और B को अगर आप मिला दिए तो उसमें जो आकर्षण बल उत्पन्न हुआ वो आकर्षण बल A और A से कम होता है, और B और B स्वयं में जो अणु होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल के कम होता है। अब देखिए जो ये आपका जो आयतन होता है वो 0 से हमेशा अधिक होता है। देखिए धनात्मक विचलन है तो 0 से हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पर आयतन बढ़ता है। और देखिए जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, या आपका इंथैल्पी या मुक्त ऊष्मा होती है या अवशोषित ऊष्मा होती है, वो हमेशा 0 से अधिक होगा। धनात्मक विचलन में हमेशा यह सब पॉजिटिव होंगे और ऋणात्मक विचलन में आपको नेगेटिव होंगे, ये तो पता ही है। इंथैल्पी है अर्थात मुक्त ऊष्मा, वो आपकी यहाँ पर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए वाष्प दाब इस तरह से बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये PA है, ये PA अर्थात पहले जो पहला द्रव है उसका वाष्प दाब देखिए ये एक लाइन है, इसके नीचे की तरफ आपको नेगेटिव होता है और इसके ऊपर की तरफ आपको पॉजिटिव प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो PA जो वाष्प दाब है, पीक A द्रव A का वाष्प दाब देखिए वो पॉजिटिव प्रदर्शित कर रहा है, और ये देखिए इसके ऊपर की तरफ आपको पॉजिटिव होता है और इसके नीचे की तरफ आपको नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर जो B का वाष्प दाब है वो भी ऊपर की तरफ है, तो कुल जो वाष्प दाब है आपका P नेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अर्थात ये धनात्मक देखिए विचलन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। इसमें जो मोल प्रभाज है वो XA का इस तरफ बढ़ रहा है और XB का अर्थात जो मोल प्रभाज है B द्रव B का वो इस तरफ बढ़ रहा है और इस तरफ घट रहा है। देखिए तो इसका एग्जाम्पल है आपको एथेनॉल या हेक्सेन होता है इसका एग्जाम्पल। अब देखिए ऋणात्मक विचलन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। ऋणात्मक विचलन मिश्रण का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब के से कम होता है, या हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं कि राउल्ट का जो नियम है वाष्प दाब ऑफ राउल्ट इज ग्रेटर देन वाष्प दाब ऑफ मिक्सचर। यहाँ पर आप ऐसे इससे लिखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी कि सीधे आप देखेंगे क्योंकि वो वाष्प दाब इससे कम है। अब देखिए यहाँ पर A व B के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है B और B के मध्य आकर्षण बल से अधिक होता है। जी हाँ, A और B का जो मिलाने पर जो आकर्षण बल इसमें उत्पन्न होता है वो A और B दोनों में उत्पन्न आकर्षण देखिए यहाँ पर B दोनों में उत्पन्न आकर्षण बल के से अधिक होता है। देखिए यहाँ पर अब हीट एनवलप या यहाँ पर हीट एंथैल्पी आपका जो है वो यहाँ पर देखिए 0 से कम होगा, नेगेटिव है। ऋणात्मक विचलन में हमेशा नेगेटिव होगा, और देखिए जो आयतन है वो भी नेगेटिव में ही होगा क्योंकि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात कि यहाँ पर जो आयतन है वो घटता है और जो मुक्त ऊष्मा या ऊष्मा एंथैल्पी है वो भी घटती है। चलिए आगे चलते हैं। इसका देखिए इसका ग्राफ देखिए, सबसे पहले इसके मैंने बताया था इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव होता है और इस लाइन के नीचे नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर ये जो PA है आपका अर्थात द्रव A का जो आपका ये ग्राफ जा रहा है वो इसके नीचे जा रहा है अर्थात नेगेटिव दिशा में, और देखिए PB जो आपका दूसरा द्रव B का जो आंशिक वाष्प दाब है या वाष्प दाब है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरफ पॉजिटिव होता है इस तरफ नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको ये नेगेटिव है तो ये भी ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, तो जो टोटल कुल विलयन का वाष्प दाब है वो देखिए इस तरफ पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव है अर्थात जो कुल वाष्प दाब प्रदर्शित कर रहा है वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर जो द्रव A का मोल प्रभाज है वो 0 है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर द्रव B का जो मोल प्रभाज है 1 है, और इस पॉइंट पर द्रव A का जो मोल प्रभाज है 0 है, और यहाँ पर द्रव A का जो मोल प्रभाज है 1 है, और यहाँ पर जो आपको द्रव B का जो मोल प्रभाज है वो 0 है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म के मध्य देखिए हाइड्रोजन बंद होता है। देखिए एसीटोन का जो फार्मूला होता है आपका COCH3CH3, ये आपका फार्मूला होता है एसीटोन का। यहाँ पर एसीटोन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनता है, और देखिए क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, यहाँ पर इसका फार्मूला देखिए CHCl3 होता है, ये आपका ये फार्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य हाइड्रोजन बंद होता है, हाइड्रोजन बंद को हम 3 डॉट से दर्शाते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है ऋणात्मक विचलन का। देखिए यहाँ पर स्थिर क्वांथी मिश्रण क्या होता है, दो भिन्न क्वथनांक वाली द्रव का वह मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर क्वथन करता है, संघटन बदले बिना क्वथन करता है। देखिए दो भिन्न क्वथनांक वाले अर्थात जिनका जो क्वथन करते हैं वो भिन्न भिन्न ताप पर, दो भिन्न क्वथनांक वाले द्रव का वह मिश्रण
देखिए स्थिर क्वांथित मिश्रण क्या होता है। स्थिर क्वांथित मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए यह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यह दो प्रकार के होते हैं। पहला मिश्रण जो है वो निम्न क्वथनांक मिश्रण होता है। दूसरा जो मिश्रण है वो उच्च गलनांक मिश्रण होता है। अब निम्न क्वथनांक मिश्रण क्या होता है। सबसे पहले निम्न क्वथनांक मिश्रण, मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रव से कम होता है। अर्थात देखिए कम होता है मतलब निम्न, अर्थात न्यून। देखिए निम्न मतलब यहाँ पर कम का मात्रा प्रदर्शित कर रहा है। जो दोनों द्रव का क्वथनांक होता है उनसे इस मिश्रण का जो द्रव के मिश्रण का जो क्वथनांक है वो हमेशा कम होता है। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। जो निम्न क्वथनांक मिश्रण है वो हमेशा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अर्थात जो पी ऑफ राउल्ट है वो हमेशा यहाँ पर अधिक होता है पी ऑफ मिक्सचर। अर्थात जो वाष्पदाब मिक्सचर का होता है वो हमेशा राउल्ट से कम होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपका डेल वी अर्थात आयतन है वो भी हमेशा 0 से अधिक होता है और डेल एच भी हमेशा 0 से अधिक होता है। अब देखिए उच्च गलनांक क्या होता है। उच्च गलनांक मिश्रण क्या होता है। उच्च गलनांक मिश्रण का गलनांक दोनों द्रवों से ज़्यादा होता है। मतलब दोनों द्रवों का जो गलनांक है उससे जो मिक्सचर का गलनांक है वो हमेशा अधिक होता है। ये राउल्ट के नियम में ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो इनका वाष्पदाब है वो देखिए पी ऑफ राउल्ट इज ग्रेटर देन पी ऑफ मिक्सचर। यहाँ पे भी जो ऋणात्मक विचलन है और जो यहाँ पर डेल वी का जो मिक्सचर अर्थात जो आयतन है वो हमेशा 0 से कम होगा और जो पूरा एंथैल्पी है वो भी हमेशा 0 से कम होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।